Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate integral 0 to infinity tan inverse x upon x whole cube dx. इस क्वेश्चन में इंटीग्रल 0 to infinity tan inverse x upon x whole cube dx को इवेल्युएट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स। u को अगर हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और v को सेकंड फंक्शन मान लिया तो इसका फॉर्मूला होता है u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल du अपॉन dx इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स होल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो v का इंटीग्रल हो रहा है और v को हमने सेकंड फंक्शन माना हुआ है, तो सेकंड फंक्शन हम जनरली उस फंक्शन को मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है। जनरली एक तरीका होता है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को मानने का, आईलेट। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x अपॉन x होल क्यूब dx निकालना है। तो इसको हम i मान लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू दिस। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर x tan थीटा होगा तो dx क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो i क्या हो जाएगा? 0 टू, अब tan 0 तो 0 होता है, tan x tan थीटा है तो थीटा tan इनवर्स x होगा, तो tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा थीटा। देखिए tan इनवर्स x को tan थीटा माना हुआ है तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो जाएगा अपॉन x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? tan थीटा होल क्यूब इंटू dx की जगह पे sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 थीटा क्यूब अपॉन tan क्यूब थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और tan क्यूब थीटा को लिख सकते हैं sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा से cos क्यूब थीटा cos थीटा टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या? इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 थीटा क्यूब इंटू cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा d थीटा। तो हमारे पास i क्या आ गया? 0 टू पाई बाई 2 थीटा क्यूब इंटू cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा d थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 थीटा क्यूब इंटू cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा d थीटा। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो i की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा क्यूब हो जाएगा 3 थीटा स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा d थीटा होल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हो जाएगा थीटा क्यूब इंटू, अगर आप cos थीटा d थीटा को लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा माइनस 3 थीटा स्क्वायर इंटू सेम यहाँ पे भी यही करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा, डिफरेंशियल ऑफ sin थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा होल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हम लिमिट बाद में पुट करेंगे 0 टू पाई बाई 2। लिमिट हमेशा हम बाद में पुट करेंगे 0 टू पाई बाई 2। तो ये जगह थीटा क्यूब इंटू डी साइन थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा है, तो बेसिकली ये डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब का फॉर्म आ गया। तो ये हो जाएगा थीटा क्यूब इंटू -1, जैसे डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से हो जाएगा ये -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन एक 2 का भी टर्म आएगा क्योंकि इंटीग्रल x टू द पावर n dx में क्या आता है फॉर्मूला में? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इस n प्लस 1 फैक्टर की वजह से यहाँ पे 2 भी आएगा। माइनस यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 थीटा स्क्वायर इंटू अगेन -1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये माइनस माइनस, इस माइनस को कैंसिल करके इसको प्लस लिख देते हैं। तो जगह माइनस थीटा क्यूब अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 थीटा स्क्वायर अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आई आ गया। अब अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम i1 मान लेते हैं, 3 अपॉन 2 को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस थीटा क्यूब अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 अपॉन 2 बाहर आ गया तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर डी थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जो है इसको हम i1 सपोज कर लेते हैं।
I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 क्या है हमारे पास, पहले तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ये जो है इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। लास्ट में हम जो लिमिट्स है वो लास्ट में पुट करेंगे, लिमिट्स को लेकर आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे π/2। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिया। I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 हमने किसको माना है, थीटा स्क्वायर इंटू साइन 1/sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos x स्क्वायर थीटा। तो ये जगह थीटा स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब अगेन यहाँ पे थीटा स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और cos x स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो ये जगह फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल cos x स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू थीटा इंटू अगेन माइनस cot थीटा डी थीटा। तो ये जगह माइनस थीटा स्क्वायर cot थीटा प्लस 2 टाइम्स थीटा इंटू cot थीटा डी थीटा। अब थीटा को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और cot थीटा को सेकंड फंक्शन मान लिया। तो जब माइनस थीटा स्क्वायर cot थीटा प्लस 2 टाइम्स, अगेन यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा देंगे, बाई पार्ट्स लगाएंगे तो थीटा इंटू cot थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ln sin थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, 1 इंटू ln sin थीटा डी थीटा। तो ये जगह माइनस थीटा स्क्वायर cot थीटा प्लस 2 टाइम्स थीटा इंटू ln sin थीटा माइनस इंटीग्रल ln sin थीटा डी थीटा। ये I1 की वैल्यू आ गई। अब इसको हम I2 मान लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। पहले I2 निकालते हैं। तो I2 क्या होगा, नाउ I2 विल बी इंटीग्रल 0 to π/2 ln sin x dx। अब ये मत पूछिएगा कि 0 to π/2 क्यों आया, क्योंकि अभी तक सारी लिमिट 0 to π/2 ही रही हैं, तो ये भी 0 to π/2 ही रहेगा। अब ln sin x dx है, तो इसमें क्या करते हैं, x को π/2 माइनस टी से रिप्लेस कर देते हैं। तो dx क्या हो जाएगा, माइनस dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू x को π/2 माइनस टी पुट किया है, तो x की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 होगी तो t π/2 हो जाएगा। तो इसको π/2 लिख लेते हैं, और x की वैल्यू जब π/2 होगी तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ln x को हमने π/2 माइनस टी पुट किया है, तो साइन π/2 माइनस टी हो जाएगा cos t, और dx माइनस dt के इक्वल हो गया। तो माइनस जो साइन है वो इस लिमिट्स को एडजस्ट करने में लग जाएगा, ये हो जाएगा 0 to π/2 ln cos t dt। अब ये भी I2 है, ये इक्वेशन है, ये बी इक्वेशन है। ए और बी इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, दोनों I2 के इक्वल है। तो I2 प्लस I2 क्या हो जाएगा, 2I2 इज इक्वल टू 0 to π/2 ln sin x dx प्लस 0 to π/2 ln cos x dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि ln cos t dt सेम है, लाइक इंटीग्रल 0 टू लिमिट कुछ भी हो, इंटीग्रल ln cos t dt सेम एज इंटीग्रल ln cos x dx। तो ये हो जाएगा 0 टू π/2 ln sin x प्लस ln cos x dx। ये 2I2 की वैल्यू आ गई। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2I2 क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रल 0 टू π/2 ln की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ln की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 sin x cos x अपॉन 2 हो जाएगा dx। तो जगह इंटीग्रल 0 टू π/2 ln sin 2x अपॉन 2 dx। तो ये हो जाएगा 0 टू π/2, इसको लिख सकते हैं ln sin 2x dx माइनस ln 2 0 टू π/2 ln 2 dx। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली हमने। देखिए log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, ये होता है log m इंटू n के इक्वल, और log m माइनस log n जो होता है वो log m अपॉन n के इक्वल होता है। तो ln sin 2x dx आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 0 टू π/2 ln sin 2x dx माइनस ln 2 इंटीग्रल 0 टू π/2 dx। इस वाले इंटीग्रल में क्या करते हैं, sin 2x को t मान लेते हैं। sin 2x को t मानेंगे तो sin 2x को t नहीं मानेंगे, बस 2x को t मानेंगे। इसको करेक्ट करेंगे, 2x को हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो dx जो है वो dt अपॉन 2 में निकल जाएगा, तो ये dx को हम हाफ dt लिख देते हैं।
और यहाँ पे इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x 0 to पाई बाई 2 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 दैट इज पाई बाई 2 वैल्यू आ जाएगी। तो पहला इंटीग्रल क्या हो गया। अब यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, चूंकि हमने 2x को t माना है तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 0, और x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो t की वैल्यू पाई आएगी, तो लिमिट्स हो जाएंगी 0 to पाई, और ये हाफ आ जाएगा क्योंकि dx जो है वो dt अपॉन 2 आया है, हाफ ln sin t dt, हाफ ln sin t dt माइनस ये हो जाएगा पाई बाई 2 ln 2। अब ये 2i2 की वैल्यू है, ये 2i2 की वैल्यू है, 2i2 आ गया हाफ 0 to पाई ln sin t dt माइनस पाई बाई 2 ln 2। अब यहाँ पे अगेन बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा इनटू 1 करके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ऐसे 0 से पाई बाई 2 में ब्रेक कर लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 पे ब्रेक कर लेते हैं, sin t dt प्लस पाई बाई 2 टू पाई ln sin t dt, क्योंकि साइन का ग्राफ जो है वो पाई बाई 2 पे पॉजिटिव से नेगेटिव होता है बेसिकली, इसलिए हमने पाई बाई 2 पे ब्रेक किया है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 ln 2। तो ये हो जाएगा हाफ 0 to पाई बाई 2 ln sin t dt, इसको एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे t को हम पाई माइनस m रिप्लेस कर देते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो dt क्या हो जाएगा माइनस dm के इक्वल, तो ये हो जाएगा प्लस लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, पाई बाई 2 टू 0 हो जाएगा ln sin m इंटू माइनस dm माइनस पाई बाई 2 ln 2, तो हो जाएगा हाफ 0 to पाई बाई 2 ln sin t dt प्लस 0 to पाई बाई 2, क्योंकि माइनस साइन जो है ये इंटीग्रल्स को लिमिट्स को एडजस्ट करने में हो जाएगा, होना चाहिए था 0 to पाई बाई 2 बट है पाई बाई 2 to 0, तो ये माइनस साइन आएगा जब प्ले में, तो ये 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln sin m dm माइनस पाई बाई 2 ln 2। अब इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 ln sin m dm को हम इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 ln sin t dt भी लिख सकते हैं, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 0 to पाई बाई 2 ln sin t dt माइनस पाई बाई 2 ln 2 तो ऑलरेडी है, पाई बाई 2 ln 2 तो ऑलरेडी है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2i2 की वैल्यू है अभी तक, तो 2i2 की वैल्यू क्या हो गई 0 to पाई बाई 2 ln sin t dt माइनस पाई बाई 2 ln 2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो i2 हमने किसको सपोज किया हुआ था, i2 हमने 0 to पाई बाई 2 ln sin x dx को सपोज किया हुआ था, तो इसका मतलब कि ये i2 ही है, 2i2 है, 2i2 इज इक्वल टू i2 माइनस पाई बाई 2 ln 2, तो इसका मतलब i2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 2 ln 2। अब इस i2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस सेकंड इक्वेशन में, तो पुट i2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 ln 2 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 है क्या, इक्वेशन 2 था i1 इज इक्वल टू माइनस थीटा स्क्वायर कॉट थीटा प्लस 2 टाइम्स थीटा ln sin थीटा, तो i1 हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर कॉट थीटा प्लस 2 टाइम्स थीटा इंटू ln sin थीटा माइनस i2 था, तो i2 की जगह पे माइनस पाई बाई 2 ln 2, तो ये हो जाएगा प्लस पाई बाई 2 ln 2। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर कॉट थीटा प्लस 2 थीटा ln sin थीटा, क्योंकि थीटा का टर्म तो इसी पे है, तो इसको हम एक साथ इसलिए कर रहे हैं क्लब क्योंकि इसमें थीटा का टर्म है और थीटा को हमको 0 से पाई बाई 2 वेरी भी कराना है, देन ये प्लस इंटू प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 ln 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 ln 2 था, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 ln 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब 0 से पाई बाई 2 वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले पाई बाई 2 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 स्क्वायर इंटू कॉट पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू ln साइन पाई बाई 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस पाई ln 2,
कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 बना देगा। साइन पाई बाई 2 1 होता है, और 1 ln 1 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो ये भी 0 बन गया, तो 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, तो 0 प्लस पाई ln 2। ये हमारे पास I1 की वैल्यू आई है, तो I1 के आगे हमारे पास पाई ln 2। इस I1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट I1 इज इक्वल टू पाई ln 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, माइनस थीटा क्यूब अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 0 से पाई बाई 2 वेरी कर रहा था, प्लस 3 बाई 2 इंटू I1 था, तो I1 की जगह पे हम पाई ln 2 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 वेरी कराते हैं, मतलब पुट करते हैं, तो ये जगह माइनस पाई क्यूब अपॉन 8 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 0। यहाँ पे बेसिकली 0 अपॉन 0 का फॉर्म बनेगा, तो इसको लिख लेते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, और ये थीटा क्यूब अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 पाई बाई 2 ln 2। यहाँ पे 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा था, इसलिए हमने ऐसा किया। तो ये हो जाएगा माइनस पाई क्यूब अपॉन साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, प्लस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा क्यूब अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है, तो इसको हम एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस 3 पाई बाई 2 ln 2, ये तो है ही सही, इसको एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर लेते हैं। अप्लाइंग लॉपिटल, तो उसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक डिफरेंशिएट करते रहते हैं अलग अलग, जब तक कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म हट ना जाए। तो ये जगह लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 3 थीटा स्क्वायर अपॉन 4 साइन थीटा, अगेन 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है, फिर से हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये जगह 6 थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा। अब 0 अपॉन 1 का फॉर्म बन रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये आ गया हमारे पास माइनस पाई क्यूब अपॉन 16 प्लस 3 पाई बाई 2 ln 2, यही हमारे I की वैल्यू हो जाएगी। So minus pi cube upon 16 plus 3 pi by 2 ln 2 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.